हेलो एंड वेलकम बैक टू स्ट्रोक्स एंड स्कोर्स। जी कल से शुरू होने जा रहा है जी सेकंड टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका एट द रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और ये टेस्ट मैच पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जी। पाकिस्तान ये दो मैचों की सीरीज़ 1-0 से जीत रहा है। और अगर पाकिस्तान दूसरे मैच में भी कामयाब होता है तो एक क्लीन स्वीप हो जाएगी अगेंस्ट द डिफेंडिंग वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप टाइटल होल्डर्स। और ऑब्वियसली जी पाकिस्तान के जो अभी जो करंट साइकिल चल रही है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की, उसमें पाकिस्तान के पॉइंट्स में भी इजाफा होगा। लेकिन जहाँ जी ये मैच इतना इम्पोर्टेंट है और तमाम तर जो हमारे जो क्रिकेट बोर्ड है या टीम मैनेजमेंट है या प्लेयर्स हैं, सिलेक्टर्स हैं, उनकी तवज्जो फ़िलहाल इसी मैच पे होनी चाहिए जी, जो कि कल से शुरू हो रहा है टेस्ट मैच। लेकिन बात क्या चल रही है जी आजकल कि कल यानी कि जो टेस्ट मैच का पहला दिन है, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सेलेक्टर्स, पाकिस्तान के वाइट बॉल के हेड कोच माइक हैसन ये डिसाइड करेंगे जी कि साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ जो वनडे सीरीज़ होनी है, जो कि 4 नवंबर से स्टार्ट होनी है, उसके बीच में 3 T20 इंटरनेशनल्स भी हैं, उसमें पाकिस्तान की कैप्टनसी कौन करेगा। फ़िलहाल तो जी मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के वनडे टीम के कैप्टन हैं। और कल एक स्टेटमेंट जारी किया जी पीसीबी ने, जो कहते हैं जी कि वी हैव येट टू फाइनलाइज अ कैप्टन फॉर द साउथ अफ्रीका सीरीज। अब कल माइक हैसन ने एक रिक्वेस्ट की है जी मीटिंग की, और कल माइक हैसन और सिलेक्टर्स और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स ये मिल के बैठेंगे और डिसाइड करेंगे जी कि वनडे इंटरनेशनल्स में पाकिस्तान की कैप्टनसी कौन करेगा। मोहम्मद रिजवान का जी इतना कोई बुरा रिकॉर्ड है नहीं, जो आप उसको अभी 1 साल हुआ है, अभी आपने उसको कैप्टनसी दी है और अभी अभी उसको हटाने की भी बातें चलना शुरू हो गई। ठीक है जी, उसके जो कैप्टनसी के थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट्स हैं। मोहम्मद रिजवान की कैप्टनसी में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया में जीता, साउथ अफ्रीका में जीता, जिम्बाब्वे में जीता, और उसके बाद फिर थोड़े नेगेटिव रिजल्ट्स भी आए जी। जैसे चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, जैसे पाकिस्तान की जो ट्राई सीरीज़ पाकिस्तान ने कराई थी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी से पहले, न्यूजीलैंड से पाकिस्तान दोनों मैचेस हारा, पहले लीग का मैच फिर फाइनल हारा, फिर वेस्ट इंडीज़ के साथ जो सीरीज़ थी वो हारी। तो मिक्स रिजल्ट्स तो यकीनन हैं मोहम्मद रिजवान के। लेकिन क्या आप कैप्टन को इतना भी टाइम नहीं दे रहे कि वो थोड़ा अपनी कैप्टनसी में सेटल हो जाए, वो अपने प्लान जो से हैं वो सही तरीके से एग्जीक्यूट कर सके, जो वो टीम खिलाना चाह रहा है, किस माइंडसेट से खिलाना चाह रहा है, आप उसको वो टाइम दे ही नहीं रहे। और चलें जी, मैं कहता हूँ आपने मोहम्मद रिजवान, हालांकि उनकी जो कैप्टनसी है उसका रिकॉर्ड इतना बुरा नहीं है, उनका जो खासतौर पर उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज हैं वो आई थिंक बहुत ही डिसेंट हैं। 20 मैचेस में उन्होंने कैप्टनसी की है जी पाकिस्तान की। 625 रन हैं, 122 उनका हाईएस्ट है, 41.66 के उनकी एवरेज है, और स्ट्राइक रेट भी डिसेंट है जी, 74.94, मतलब तकरीबन 75 का, 1 सेंचुरी और 3 हाफ सेंचुरीज हैं एज कैप्टन। और जब वो कैप्टन नहीं थे, उन्होंने जो मैचेस खेले उसमें उन्होंने 74 मैचेस खेले, 64 इनिंग्स, 2088 रन हैं, 131 उनका नॉट आउट उनका हाईएस्ट है, 40.15 उनकी एवरेज है, 89.80 का उनका स्ट्राइक रेट है, 3 सेंचुरीज हैं और 13 हाफ सेंचुरीज हैं व्हेन मोहम्मद रिजवान इज़ नॉट द कैप्टन। तो उनकी जो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, आई थिंक उन जब वो कैप्टन है वो थोड़ी सी, इनफैक्ट उनके एवरेज उनसे है वो बेहतर शो कर रही है। लेकिन चलें जी, आपने फ़ैसला कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया, ऑब्वियसली आपके हाथ में, सेलेक्टर्स के हाथ में हैं, कोच के हाथ में हैं और क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स के हाथ में है। अगर आपने चलें जी डिसीजन ले लिया कि आपने मोहम्मद रिजवान को चेंज करना है, मतलब अभी उन्होंने डिसीजन करना है, और ये डिसीजन भी हो सकता है कि शायद वो मोहम्मद रिजवान को रिटेन करें। लेकिन जो भी डिसीजन वो लेते हैं जी, चाहे उसको रिटेन करने का डिसीजन लेते हैं या उनको हटाने का डिसीजन लेते हैं, चेंज करने का, दूसरा कैप्टन लाने का डिसीजन लेते हैं, मेरा सवाल है जी, वाई बिफोर द टेस्ट मैच?
और एक ऐसा टेस्ट मैच जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। टेस्ट मैचेस जो से हैं अब, क्योंकि अब बात चल रही है जी कि जो अगली वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के जो साइकिल होगी उसमें 2 टीयर्स में डिवाइड कर देंगे टीम्स को। 4-5 टीम्स का अपर टीयर होगा और एक लो रैंक टीम्स जो सी हैं जो टेबल पे नीचे ख़त्म करेंगी, उनका एक अलग से चैम्पियनशिप होगी, मतलब वो सेकंड टीयर हो। तो ऑब्वियसली हर एक मैच जो है टेस्ट मैच वो पाकिस्तान के लिए या बाकी टीमों के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन मुझे लग नहीं रहा है जी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या सिलेक्टर्स या कोचेज़ इस मैच को इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। अब बात चल रही है जी कि अगर मोहम्मद रिजवान को हटाने का फैसला किया जाता है तो कंटेंडर्स कौन कौन से हैं जी? शाहीन शाह अफरीदी जो कि फ्रंट रनर है टू टेक ओवर द कैप्टनसी। बाबर आजम को एक दफ़ा फिर कप्तान बनाने के लिए सोचा जा रहा है जी। और सलमान अली आगा जो कि T20 के पाकिस्तान के कैप्टन हैं, उनको भी कैप्टनसी दी जा सकती है। मोहम्मद रिजवान, सलमान अली आगा, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, ये चारों के चारों प्लेयर्स आपका जो टेस्ट टीम है, जो प्लेइंग 11 है, जो पिछले जो अपने टेस्ट मैच लाहौर में जीता उस प्लेइंग 11 का। और मुझे यकीन है जी कि कल भी आई थिंक एक आध चेंज शायद वो करेंगे, हसन अली की जगह इब्रार को खिलाएंगे, क्योंकि पिचेस जो सी हैं वो फिर वही स्पिन फ्रेंडली विकेट्स होंगी, तो 2 फास्ट बॉलर्स का कोई मतलब उसमें लॉजिक बनता नहीं है, जस्टिफिकेशन नहीं है। लेकिन ये 4 प्लेयर्स आपकी जो टेस्ट 11 है, जो फर्स्ट 11 है, उसका हिस्सा हैं। तो आप लोग क्या समझते हैं जी कि अगर अब ये एक आप रेस कह लें या एक मुकाबला कह लें, आप 4 उन प्लेयरों के दरमियान आप करवा दें जो कि फ़िलहाल ये टेस्ट मैच खेलेंगे ही खेलेंगे, तो उनके माइंडसेट पे, उनकी मेंटालिटी पे, उनकी फोकस पे क्या आप समझते हैं कि कोई असर नहीं हुआ? ऐसा तो हो नहीं सकता है जी कि लेट्स सपोज अगर हमने रिजवान को, पाकिस्तान के जो सेलेक्टर्स हैं उन्होंने चेंज करने का फैसला कर दिया, तो ऑब्वियसली रिजवान के दिल में तो वो बात होगी और वो जो उनका जो फोकस टेस्ट मैच पे होना चाहिए वो नहीं रहेगा। फिर अगर आप कहते हैं जी आपने हम 3 रिजवान को हमने हटा के हमने ये 3 कंटेंडर्स हैं जी, इनको हमने कंसिडर किया, तो क्या जो सिलेक्ट हो गया कैप्टनसी के लिए उसके लिए तो ठीक है, जो 2 प्लेयर सिलेक्ट नहीं हुए या उनको नॉड नहीं मिला, तो क्या उनके दिल में बात नहीं रह जाएगी? क्या उनकी परफॉर्मेंसेस इस टेस्ट मैच में उस पर कोई असर नहीं होगा इस बात का? यकीनन होगा, यकीनन होगा। ह्यूमन नेचर है। आप ये नहीं कह सकते हो जी कि ओ कोई बात नहीं यार, मतलब ठीक है जी यार, ये हमारे टीममेट ही है, इसको कैप्टन बना दिया, हम इसके अंडर खेलेंगे, पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करेंगे। कहना बहुत ईजी है, कहना बहुत ईजी है, लेकिन इससे टीम की जो यूनिटी है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। मेरा सिर्फ ये थी कि आप बेशक रिजवान को आप चेंज करें, आपके आपके पास पावर है, आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन टाइमिंग जो उनसी है, या तो आप रिजवान को उसी टाइम पे चेंज कर देते जब चैम्पियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, या वेस्ट इंडीज़ की टूर के बाद आप चेंज कर देते कि पाकिस्तान ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, वी नीड अनदर कैप्टन। लेकिन ये जो टाइम है फर्स्ट डे ऑफ द सेकंड टेस्ट मैच, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप ये डिसीजन लेंगे जी कि हमारा वनडे का कैप्टन कौन होगा। और वनडे सीरीज़ जो उनसी है वो शुरू होनी है नवंबर 4 को। उसके दरमियान जैसे मैंने आपको बताया उससे पहले 3 मैचों की T20 सीरीज़ है। अब अगर आप परफॉर्मेंसेस पे ही जाते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा कि आपको चेंज करना चाहिए था, तो अगर आप परफॉर्मेंसेस पे जाते हैं तो टीम परफॉर्मेंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, तो पाकिस्तान की टीम लास्ट वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप की साइकिल में 9th नंबर पे एंड किया था। 9 टीमों में पाकिस्तान एंडेड विद अ वुडन स्पून। शान मसूद का हटाना बनता था ना फिर।
अगर आप टीम परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं और इस बेस पे अगर आप मोहम्मद रिजवान को हटाएंगे, उनको रिप्लेस करेंगे, तो शान मसूद का भी, उनको भी रिप्लेस कर देना चाहिए था। लेकिन बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से कि उन्होंने नहीं किया। वो बहुत अच्छा स्टेप था। लेकिन अगर आप ने क्राइटेरिया डिफरेंट प्लेयर्स के साथ डिफरेंट क्राइटेरिया नहीं रखना चाहिए, आप फिर सबको सेम ट्रीट करें। आप फिर तो जो सलमान अली आगा है, उनकी भी परफॉर्मेंसेस हमने देखी हैं जी, कोई ख़ास परफॉर्मेंसेस हैं नहीं। बेशक उन्होंने एशिया कप में जो है वो पाकिस्तान को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन हमने देखा जी एक ही स्ट्रॉन्ग टीम थी इंडिया, उससे आप 3 मैचेस हार गए जी। कैप्टनसी सलमान अली आगा की बिल्कुल अच्छी नहीं थी इस टूर्नामेंट में, लेकिन उनको हमने सुना है जी कि उनको रिटेन किया जाएगा एज ए T20 कैप्टन। तो वाई रिप्लेस मोहम्मद रिजवान? ही हैजंट डन दैट बैड। और अभी जो उनसे है, हम कहते हैं जी तैयारी कर रहे हैं हम जी वर्ल्ड कप की, जो 50 ओवर वर्ल्ड कप है जो कि 2027 में खेला जाना है। तो अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप कोई एक सॉलिड बेस तो आपको बनाने पड़ेंगी। आप ये चॉपिंग एंड चेंजिंग से जो है ये एक आप स्ट्रॉन्ग टीम नहीं बना सकेंगे। बहरहाल जी, आई डोंट एग्री विद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के वो इवन डिस्कस कर रहे हैं। मैंने जैसा कहा कि जी बहुत चांस है कि मोहम्मद रिजवान को रिप्लेस ना किया जाए, लेकिन ये डिस्कशन जो सी हैं वाई एट दिस टाइम? इस सीरीज़ से पहले आप साउथ अफ्रीका की सीरीज़ से पहले ये डिस्कशन कर लेते हैं। आपको पता था कि इस सीरीज़ में हमने वनडे इंटरनेशनल्स खेलने हैं, T20 इंटरनेशनल्स खेलने हैं, तो आप ये डिस्कशन जो सी है, जब आपने शान मसूद को रिटेन किया एज कैप्टन फॉर द टेस्ट सीरीज़, आप उसी टाइम भी अनाउंस कर देते। वाई एट दिस टाइम? टाइमिंग आई डोंट थिंक जी कि ये सही है। बहरहाल जी, क्या कह सकते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट में इस किस्म के डिसीजन जो उनसे हैं वो चलते रहते हैं, होते रहते हैं जी। कल एक और खबर आई थी कि अफगानिस्तान ने जी ऑब्वियसली जो ट्राई सीरीज़ होनी है पाकिस्तान में नेक्स्ट ईयर, सॉरी नेक्स्ट मंथ नवंबर 17 से पहले खेली जानी थी जी पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड श्रीलंका के दरमियान। अफगानिस्तान जो आजकल थोड़ी पॉलिटिकल टेंशन, बॉर्डर वगैरह की सिचुएशन है, उसकी वजह से अफगानिस्तान ने अपना पुल आउट कर लिया उस टूर्नामेंट से। और फिर पाकिस्तान ने ओबियसली कहा कि जी ट्राई सीरीज़ तो होगी, और उन्होंने मुख्तलिफ जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं उनसे रुजू करना शुरू किया, और जिम्बाब्वे क्रिकेट ने उसमें हामी भर ली है जी। और अब ये ट्राई सीरीज़ होगी जी बिटवीन पाकिस्तान, श्रीलंका एंड जिम्बाब्वे। और डेट्स वही हैं जी 17 to 29 नवंबर, और मैचेस खेले जाने हैं रावलपिंडी और लाहौर में। और ऑब्वियसली ये ट्राई सीरीज़ जो उनसे है ये पाकिस्तान की तैयारियों का हिस्सा है जी फॉर द T20 वर्ल्ड कप, जो कि अर्ली नेक्स्ट ईयर इंडिया और श्रीलंका में खेला जाना है। तो ये जी आजकल जो पाकिस्तान की जो ख़बरें हैं, मैं तो सोच रहा था जी कि हम डिस्कस करेंगे जो कल टीम खेलनी है, कल पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी क्या होगी, टॉस कितना इम्पोर्टेंट होगा, साउथ अफ्रीका को क्या करना पड़ेगा कि वो अगर उन्होंने पाकिस्तान का इस किस्म की पिचेस पे मुकाबला करना है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट जो सी है वो उसमें तो कुछ और ही खबरें चलना शुरू हो गई। टेस्ट सीरीज़ हो रही है, लेकिन बात शुरू हो गई है जी कि वनडे का कैप्टन कौन होगा। तो बहरहाल जी, कल से टेस्ट मैच तो शुरू होने जा रहा है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और मोस्ट लाइकली जी जिससे मैंने कहा कि पाकिस्तान एक चेंज करेगा। आई थिंक हसन अली की जगह इब्रार आएंगे, और बाकी तो सेम टीम रहेगी, और पाकिस्तान ने फिर सेम स्ट्रैटेजी के साथ जाना है जी। जो पहले टेस्ट मैच में नुमान, साजिद खान बहुत बेहतरीन बॉलिंग की, ख़ासतौर में नुमान ने इस मैच में लाहौर में 10 विकेटें ली। साजिद खान जो उनसे हैं, जो उनका स्टैंडर्ड है उस तरीके की वो बॉलिंग नहीं कर सके, लेकिन आई एम श्योर जी कि
इस मैच में वो भी चाहेंगे जी कि वो अच्छी परफॉर्मेंसेस दें। फिर आई थिंक इब्रार की इंक्लूजन से जो मेरा ख्याल है जी कि जो इब्रार को इंक्लूड करेंगे इस टेस्ट मैच में तो पाकिस्तान की जो स्पिन बॉलिंग अटैक है वो और भी स्ट्रांग हो जाएगा। और इस किस्म की पिचेस पे जी जैसे मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी कहा कि टॉस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि कोई भी टीम ख़ासतौर पे ड्राई टर्निंग ब्रेकिंग विकेट्स के ऊपर जहाँ पर एक बॉल लंबा लंबा जो है वो ब्रेक हो रहा हो, उस पर कोई भी टीम नहीं चाहती कि जी कि वो चौथी इनिंग्स में बैटिंग करे, क्योंकि चौथी इनिंग्स में बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है अगर इस किस्म की विकेट्स हों। तो टॉस जो है ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बैटिंग करने का फैसला करती है। और साउथ अफ्रीका की टीम भी जी थोड़ी सी स्ट्रेंथन हो जाएगी, क्योंकि केशव महाराज मोस्ट लाइकली जो हैं वो हिस्सा बनेंगे प्लेइंग 11 का, और उनके पास भी जो 3 स्पिनर्स के जो हैं वो काफ़ी अच्छे स्पिनर्स हैं। हालांकि केशव महाराज तो एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, लेकिन मुथुसामी और हार्मर जो है वो उतना उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन क्योंकि विकेट पिच जो है वो बहुत हेल्प कर रही थी स्पिनर्स को, तो मुथुसामी और साइमन हार्मर दोनों ने बहुत बेहतरीन बॉलिंग की थी। और फिर अब अगर केशव महाराज भी उनको ज्वाइन कर लेते हैं तो साउथ अफ्रीका का भी जो सा है स्पिन अटैक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। और हमने देखा जी कि पाकिस्तान के बैट्समैन ने ख़ासतौर पे सेकेंड इनिंग्स में इन लाहौर काफ़ी स्ट्रगल किया था अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलिंग, और अगर साउथ अफ्रीका के पास 3 अच्छे स्पिनर्स आ जाएं तो आई थिंक वो पाकिस्तान को एक टफ फाइट दे सकते हैं इस मैच में। ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द। लेकिन जाने से पहले एक दफ़ा फिर आपसे रिक्वेस्ट है जी, काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर, लाइक एंड कमेंट, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो भी मेरे आने वाला नया अपलोड है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस।